आपको बताते हैं जी वो निशानियां जिसकी वजह से आप गधे के गोश्त और हलाली गोश्त में बआसानी डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे बड़ी निशानी नाज़रीन किराम ये है कि जो गधे का गोश्त होता है और जो हलाली गोश्त होता है उसके दरमियान जो रंग का मेन फ़र्क होता है, गधे का गोश्त होता है वो आप गैर मामूली जो है गहरे रेड रंगत में जो है वो नज़र आएगा। ये आप ज़हन में रखें कि गैर मामूली वो लाल रंग का होगा गधे का गोश्त। तो जो दूसरा गोश्त होगा हलाली वो इतना ज़्यादा गहरे रंग का लाल नहीं होगा। ये सबसे बड़ी निशानी आप अपने जहन में रखें। दूसरी नाज़रीन किराम जो बड़ी निशानी है वो ये है कि जब गधे गोश्त को आप ऐसे हाथ में पकड़ते हैं तो वो नरम होता है, वो हाथ में जमता नहीं है, वो नीचे गिर जाता है। लेकिन आप दूसरे गोश्त को जब पकड़ते हैं हलाली गोश्त को तो वो आप ऐसे करेंगे उसको पकड़ के तो आपके हाथ के साथ वो जमा रहेगा। ये नाज़रीन इकराम दूसरी सबसे बड़ी निशानी है। तो तीसरी बड़ी निशानी है नाज़रीन इकराम उसका तल्लुक खवातीन से है। खवातीन जब भी गोश्त बनाने लगती हैं तो इसके अंदर गधे के गोश्त के अंदर जो है आपको गैर मामूली सफ़ेद कलर की जाग दिखाई देगी। जब भी आप इसको बॉयल करेंगी तो इसके अंदर जो जाग आपको नज़र आएगी ना वो गैर मामूली जाग होगी, वो ज़्यादा जाग होगी आम हलाली गोश्त की निस्बत। तो ये तीसरी बड़ी निशानी है। जो चौथी बड़ी निशानी है नाज़रीन किराम वो ये है कि इसके अंदर से जब ये बनाया जाता है तो उसी दौरान किचन के अंदर आप जब खड़े होते हैं तो इस गोश्त के बनाने के दौरान आपको एक मीठी खुशबू जो है वो आती है। आमतौर पे जो दूसरा गोश्त बनता है उससे इस तरह की मीठी खुशबू नहीं आती, बल्कि इससे गधे के गोश्त से जो है वो मीठी खुशबू जो है वो आपको आएगी। तो ये चार बड़ी निशानियां हैं जिनको आप जो है टाइमली अप्लाई करके गधे के गोश्त और हलाली गोश्त के अंदर जो है टाइमली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। साथ साथ जो गधे गोश्त होता है नाज़रीन किराम इसके ऊपर जो चिकनाई होती है वो भी आपको गैर मामूली जो है वो सरमई तरह की नज़र आएगी। तो ये मेन निशानियां हैं। नाज़रीन किराम आप इस बारे में क्या कहेंगे, लाजमी कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार करें। नाज़रीन गधे का गोश्त इस्लाम में हराम भी है और मुसलमान इसको नहीं खा सकते, लेकिन इसके बावजूद नाज़रीन इकराम मुसलमानों के मुल्क में ये मुसलमानों के ही द्वारा मुसलमानों को खिलाया जा रहा है। मबैना तौर पर नाज़रीन इकराम इसका जो वाज़ह सबूत है वो नाज़रीन इकराम इस्लामाबाद से 25 टन यानी कि 900 केजी गधे का गोश्त बरामद किया गया है। फूड अथॉरिटी ने एक इस्लामाबाद के नवाही इलाके तरनोल में छापा मारा और वहाँ से इतनी बड़ी मकदार में गधे का गोश्त बरामद किया, और ना सिर्फ बरामद किया गोश्त बल्कि गधे भी बरामद किए गए। तो नाज़रीन इकराम ऐसी सूरत हाल में हमारे जहनों में ये सवाल आता है कि आखिर गधे के गोश्त और जो हलाल गोश्त है मुसलमानों के लिए उसके दरमियान डिफ्रेंशिएट किस तरह से किया जाए, क्योंकि जाहिर है कि यहाँ पे पाकिस्तान में मेजॉरिटी जगहें ऐसी हैं कि जहाँ पे जब खरीदार गोश्त लेने के लिए जाता है तो गोश्त उसके सामने नहीं होता। तो आपको नाज़रीन किराम कुछ निशानियाँ बताऊँगा इस वीडियो में जिसको जानने के बाद आप आइंदा यकीनन जो है गधे के गोश्त और हलाली गोश्त में जो है वो वाज़ह तौर पर डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। नाज़रीन किराम ये बात रुकी छुपी नहीं है, मुसलमानों के ऊपर ये हलाल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये मुसलमानों को खिलाया जा रहा है। इस इस्लामाबाद की बात नहीं नाज़रीन किराम, लाहौर में भी इस तरह का वाक़या जो है हमारे सामने आया था पिछले कुछ बरसों में, जब बड़ी मकदार में वहाँ गधे का गोश्त बरामद हुआ था, जिसके बारे में ये गुमान किया जा रहा था कि ये मुबैना तौर पर लाहौर के रेस्टोरेंट्स और होटल्स में सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन इकराम यहाँ पे ये भी सवाल पैदा होता है कि जो इस्लामाबाद में जो स्लाटर हाउस बरामद हुआ, क्या वो वाकई गोश्त जो है वो इस्लामाबाद की होटलों और रेस्टोरेंट्स में बरामद किया जा रहा? तो नाज़रीन इकराम जो इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है वो ये आया है हमारे सामने कि फ़िलहाल इसका कोई सबूत नहीं मिला कि ये इस्लामाबाद की या पिंडी के होटलों या रेस्टोरेंट में जो है इसको सप्लाई किया जा रहा था, बल्कि ये कहा जा रहा है कि ये गोश्त जो है उनके बकौल जिनको पकड़ा गया है उन्होंने बताया कि ये गोश्त वो बाहर बैरून मुल्क जो है वो बेचते थे, और इस्लामाबाद में जो गैर मुल्की नॉन मुस्लिम यहाँ पे सफारतकार हैं या यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनको ये गोश्त जो है वो सेल करते थे, सप्लाई करते थे। बहरहाल नाज़रीन करम आपको बताते हैं जी वो निशानियाँ जिसकी वजह से आप गधे के गोश्त और हलाली गोश्त में बआसानी डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे बड़ी निशानी नाज़रीन करम ये है कि जो गधे का गोश्त होता है और जो हलाली गोश्त होता है उसके दरमियान जो रंग का मेन फ़र्क होता है, गधे का गोश्त जो होता है वो आप गैर मामूली जो है गहरे रेड रंगत में जो है वो नज़र आएगा। ये आप ज़हन में रखें कि गैर मामूली वो लाल रंग का होगा गधे का गोश्त।
तो जो दूसरा गोश्त होगा हलाली वो इतना ज़्यादा गहरे रंग का लाल नहीं होगा। ये सबसे बड़ी निशानी आप अपने जहन में रखें। दूसरी नाज़रीन किराम जो बड़ी निशानी है वो ये है कि जब गधे गोश्त को आप ऐसे हाथ में पकड़ते हैं तो वो नरम होता है, वो हाथ से में जमता नहीं है, वो नीचे गिर जाता है। लेकिन आप दूसरे गोश्त को जब पकड़ते हैं हलाली गोश्त को, तो वो आप ऐसे करेंगे उसको पकड़ के तो आपके हाथ के साथ वो जमा रहेगा। ये नाज़रीन इकराम दूसरी सबसे बड़ी निशानी है। तो तीसरी बड़ी निशानी है नाज़रीन इकराम, उसका तल्लुक खवातीन से है। खवातीन जब भी गोश्त बनाने लगती हैं तो इसके अंदर गधे के गोश्त के अंदर जो है आपको गैर मामूली सफ़ेद कलर की जाग दिखाई देगी। जब भी आप इसको बॉयल करेंगी तो इसके अंदर जो जाग आपको नज़र आएगी ना, वो गैर मामूली जाग होगी, वो ज़्यादा जाग होगी आम हलाली गोश्त की निस्बत। तो ये तीसरी बड़ी निशानी है। जो चौथी बड़ी निशानी है नाज़रीन किराम, वो ये है कि इसके अंदर से जब ये बनाया जाता है तो उसी दौरान किचन के अंदर आप जब खड़े होते हैं तो इस गोश्त के बनाने के दौरान आपको एक मीठी खुशबू जो है वो आती है। आमतौर पे जो दूसरा गोश्त बनता है उससे इस तरह की मीठी खुशबू नहीं आती, बल्कि इससे गधे के गोश्त से जो है वो मीठी खुशबू जो है वो आपको आएगी। तो ये चार बड़ी निशानियां हैं जिनको आप जो है टाइमली अप्लाई करके गधे के गोश्त और हलाली गोश्त के अंदर जो है टाइमली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। साथ साथ जो गधे गोश्त होता है नाज़रीन किराम, इसके ऊपर जो चिकनाई होती है वो भी आपको गैर मामूली जो है वो सरमई तरह की नज़र आएगी। तो ये मेन निशानियां हैं। नाज़रीन किराम, आप इस बारे में क्या कहेंगे? लाजमी कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार करें।